चीन ने भारतीय सेना के सामने उतारे रोबोट। चीन सैनिक नहीं झेल पाए तिब्बत की ठंड। आखिर क्या है मामला, जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे YouTube चैनल ज्ञान 101 को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, हाल ही में आपने सुना होगा कि पड़ोसी देश चाइना भारत से सटे हुए बॉर्डर पर रोबोट आर्मी खड़ा कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर चीन भारत के खिलाफ बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए सैनिकों की जगह रोबोट क्यों तैनात कर रहा है। इन रोबोट आर्मी की क्या है खासियत, क्षमता क्या है, जानते हैं सब कुछ। भारत से सटे बॉर्डर पर चीन रोबोट आर्मी इसलिए खड़ी कर रही है ताकि चीन के सैनिक हमारे देश के सैनिकों का सामना लद्दाख के भयंकर ठंड में ना कर सकें, जिसकी वजह से चीन ने भारत के सैनिकों के सामने रोबोट आर्मी को खड़ा कर दिया है। चीन ने यह काम केवल अपने सैनिकों को तिब्बत और लद्दाख के ठंड से बचने के लिए किया है, क्योंकि चीन के सैनिक भयंकर ठंड का सामना नहीं कर पा रहे हैं। वह हमारे भारतीय सैनिकों का सामना कैसे कर पाएंगे। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार चीन ने लद्दाख और तिब्बत के बॉर्डर पर दर्जनों की मात्रा में रोबोट की तरह इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को तैनात किया है। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे का मुख्य वजह यह भी बताया जा रहा है कि हाल ही में भारत और चीन के बीच हुई झड़प में चीनी सैनिकों को ठंड की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद चीन के सैनिकों की कमियां उजागर होती हैं और वह बर्फीले इलाके में भारत के सैनिकों का सामना करने के काबिल नहीं है। अभी तक आप सभी जानते होंगे कि आखिर चीन भारत के खिलाफ अपने बॉर्डर पर रोबोट आर्मी क्यों खड़ा कर रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है। लेकिन अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर चीन के इस रोबोट आर्मी की खासियत क्या है, इन्हें संचालित कैसे किया जाता है और इन रोबोट की तरह लड़ रहे मशीनों का नाम क्या है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 88 ऑटोमेटिक चलने वाली शार्प क्लॉ रोबोटिक गाड़ियों को तिब्बत में तैनात किया है, जिसमें 38 शार्प क्लॉ ऑटोमेटिक गाड़ियां चलने वाली लद्दाख के बॉर्डर पर निगरानी के लिए तैनात की गई हैं। इन रोबोटिक गाड़ियों को चीन के हथियार निर्माता कंपनी नोरिनको ने तैयार किया है। यदि हम इन गाड़ियों के इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इनमें बॉर्डर क्षेत्र में निगरानी के साथ साथ हथियारों और जरूरत के सामानों को लाने के लिए उपयोग किया जाएगा। दोस्तों, चीन का ऑटोमेटिक म्यूल 200 अनमैन्ड व्हीकल जिसे तिब्बत में तैनात किया गया है, इस ऑटोमेटिक रोबोट मशीन की खासियत यह है कि यह क्षेत्रों में निगरानी के अलावा 50 किलोमीटर दूर तक दुश्मनों पर हमला कर सकता है। इसके अलावा यह 200 किलोग्राम तक का गोला बारूद हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम है। आपको बता दें कि चीन का रोबोटिक VP-22 माइन रेजिस्टेंस एम्ब्यूशन प्रोडक्ट व्हीकल का इस्तेमाल एम्बुलेंस की तरह किया जा सकता है, जिसमें लगभग एक साथ 15 लोगों को ट्रांसफर किया जा सकता है। इस समय चीन के VP-22 के 77 रोबोटिक मशीन तिब्बत में मौजूद हैं, जिसमें से 47 के करीब रोबोटिक मशीन भारतीय सीमा के नजदीक तैनात हैं। ये रोबोटिक मशीन इतने खतरनाक हैं कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इन सभी के अलावा चीन ने भारत के लद्दाख बॉर्डर पर भी करीब 150 की संख्या में लिंक्स ऑल टेरन रोबोटिक वाहन मशीनों को निगरानी के लिए तैनात किया है। यदि हम इस मानव रहित रोबोटिक मशीन की खासियत के बारे में बात करें तो यह एक साथ 15 लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करने की क्षमता रखते हैं। यह रोबोट मशीन कई आधुनिक हथियारों से लैस है जो समय आने पर भीषण गोलाबारी करने में भी सक्षम है। दोस्तों, आप यह तो बात जानते ही होंगे कि पिछले कई सालों से लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है, जबकि इसी दौरान गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प भी हुई थी, जिसमें हमारे देश के 20 सैनिक और चीन के 40 से ज्यादा सैनिक शहीद हो गए थे। हालांकि चीन ने कभी भी ऑफिशियल अपने सैनिकों के मरने की संख्या को साझा नहीं किया। इस घटनाक्रम के बाद कई बार भारत और चीन के सैनिक आपस में गलवान घाटी के मुद्दे पर लेकर उलझते रहे हैं, जिसमें हर बार चीनी सैनिकों को मात खानी पड़ती है, क्योंकि चीनी सैनिकों को ठंड में लड़ाई करने का अनुभव नहीं है, जिसकी वजह से कई बार चीनी सैनिक भारत के सैनिकों के सामने लाचार नजर आए हैं। जिसको देखते हुए चाइना ने डिसीजन लिया कि वह अब भारतीय सैनिकों के खिलाफ निगरानी के लिए रोबोटिक आर्मी को तैनात करेंगे। दोस्तों, अभी तक हमने इस वीडियो में आपको बताया कि चाइना रोबोटिक मशीन को भारत के सैनिकों के खिलाफ किस कारण तैनात कर रही है, और इसके अलावा हमने यह भी बताया कि चाइना की आर्मी ने कहां-कहां रोबोटिक मशीनों को तैनात किया है और उनकी संख्या क्या है। लेकिन अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर यह रोबोटिक मशीन संचालित कैसे होती हैं, इसे संचालित करने का प्रोसेस क्या है।
दोस्तों, देखने में ये रोबोटिक मशीनें टॉय कार की तरह दिखती हैं, बिल्कुल बच्चों के खिलौनों की तरह। लेकिन यह मशीन गन और गोला बारूद से फुल्ली लोडेड होती हैं, जो हर वक्त दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार रहती हैं। ये रोबोटिक मशीनें इतनी घातक होती हैं कि पल भर देखते ही देखते दुश्मनों का खात्मा कर सकती हैं, जबकि इसे संचालित करने के लिए इसमें कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं रहता, बल्कि इन रोबोटिक मशीनों को चाइनीज सैनिकों द्वारा दूर बैठे ऑपरेट किया जाता है और हमारे भारतीय सैनिकों पर हमला बोलने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इन रोबोटिक मशीनों को चाइना की हथियार निर्माता कंपनी नोरिनको ने इस तरीके से बनाया है कि यह मशीन किसी भी कंडीशन में गोला बारूद बरसाने के अलावा चीनी सैनिकों के पास जरूरत की सामानों को पहुंचाने में भी सक्षम है। चाइना प्रतिदिन भारत देश के लिए एक नई मुश्किल को खड़ा कर देता है। ऐसे में हमारे देश को भी चाहिए कि ऐसे रोबोटिक मशीनों को बनाने में लग जाएं। नहीं तो ऐसे में भारत और चाइना के बीच यदि भविष्य में युद्ध हुआ तो चाइना के रोबोटिक मशीन हमारे देश के सैनिकों के लिए खतरा बन सकती हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके भारत देश को भी रोबोटिक वेपन बना लेने चाहिए, ताकि भविष्य में अगर हमारी सेना चाइना से युद्ध करती है तो हमारे सैनिक उनसे डटकर मुकाबला करें, क्योंकि चाइना अपनी शक्ति को पूरे विश्व स्तर पर दिखा चुका है। यदि ऐसे में हम अपने पड़ोसी देश चाइना से मुकाबला करने के लिए अत्याधुनिक हथियारों से लैस रोबोटिक मशीनें नहीं बनाते हैं तो शायद हमें युद्ध में पराजय का सामना करना पड़े। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आखिर चीन भारतीय सैनिकों के खिलाफ रोबोटिक हथियार का इस्तेमाल क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या वजह है। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।